यस बेटा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं थर्ड, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र ओवर 1 + एक्स स्क्र। ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं सारे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो बहुत ही केयरफुली आपको देखना होगा डोमेन के लिए। अब आपको देखना है क्या ये कभी जीरो हो सकता है। ये देखो ये पार्ट 1 + एक्स स्क्र ये कभी जीरो नहीं होगा, क्यों? ये नंबर हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। तो किसी भी एक्स की रियल वैल्यू के लिए कभी भी जीरो पार्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू यहाँ रियल डाल दे जाए, एफ एक्स हमेशा रियल आएगा। तो क्या लिखना होगा? सिंस एफ एक्स इज रियल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू आर। तो यहाँ एक्स की कोई भी रियल वैल्यू डालने पे क्योंकि एफ एक्स रियल आता है तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। अब रेंज की बात करते हैं, लेट y इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू थी एक्स स्क्र ओवर 1 + एक्स स्क्र, वाई आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे y + y एक्स स्क्र, और यहाँ से इस टर्म को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो एक्स स्क्र इसमें, ठीक है, ये एक्स स्क्र माइनस वाई एक्स स्क्र आ गया, एक्स स्क्र कॉमन आ गया, और यहाँ से एक्स स्क्र की वैल्यू आ जाएगी y ओवर, इसको नीचे ले जाएंगे y ओवर 1 - y, और x की फर्दर वैल्यू आ गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y ओवर 1 - y। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y ओवर 1 - y। फिर स्क्वायर रूट फंक्शन आ गया, तो इसमें आपको ध्यान रखना है x को रियल करना है। अगर x कब रियल होगा? जब ये वाला पार्ट पॉजिटिव होगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम यही करने वाले हैं। यस बेटा, फॉर एक्स टू बी रियल, एक्स को रियल करने के लिए क्या होना चाहिए? एक्स को रियल होने के लिए क्या चाहिए? वो जो स्क्वायर रूट के अंदर था y ओवर 1 - y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब याद रखना दीज आर टू लीनियर फैक्टर्स। अगर ये दोनों लीनियर फैक्टर का डिवीजन दिया हुआ है, यहाँ 0 दिया हुआ है, तो याद रखना यहाँ y का कॉफिशिएंट कोशिश क्या करो ये पॉजिटिव हो, तो दोनों तरफ हम -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ही हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये y ओवर 1 - y आ जाएगा, y ओवर y - 1 आ जाएगा, और ये इक्वलिटी रिवर्स होकर लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगी। अब कोशिश करो यहाँ पे क्या आ जाए आपके पास y माइनस, अब देखो यहाँ सिंपली y है तो इसको लिख सकते हैं y - 0, और ये नीचे तो है ही y - 1। अब इसका हम नंबर लाइन बनाएंगे। अब मैं एक चीज़ आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, जैसे ये जो आपकी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल इससे मैच करती है, ये फर्स्ट पार्ट से। तो पहले यहाँ आ जाइए, फिर आपको ये समझ आएगा। जब भी आपके पास x - 1 ओवर x - 2 लेस देन इक्वल टू 0, तो आप एक नंबर लाइन बनाएंगे। एक बार इसको 0 किया, एक बार इसको 0 किया, ये क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ से मिलेंगे। 0 करने पर क्रिटिकल पॉइंट्स के आगे 1 और 2, इसको प्लॉट कर देंगे, -1 इधर 1 और इधर 2। अब इसमें ध्यान रखना x की वैल्यू देखो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तभी डिफाइन होगा फंक्शन जब x की वैल्यू 2 नहीं होगी, तो 2 पे ओपन सर्कल बन जाएगा, और 1 वैल्यू हो सकती है क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है, तो यहाँ पे डार्क कर देंगे सर्कल। अब देखिए इसका सोल्यूशन कैसे बनेगा। अगर यहाँ पे, ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ से 0 किया, इसको 0 किया तो 1 आ गया, 2 आ गया, तो इसने नंबर लाइन के 3 पार्ट्स कर दिए। जहाँ x की वैल्यू 1 से कम है, या x की वैल्यू 1 से 2 है, और x की वैल्यू 2 से ज़्यादा, तो 3 पार्ट्स हो गए। अब 2 से कोई बड़ी वैल्यू ले लो, इसको पुट करो, ठीक है, इस पार्ट में, इसको नहीं देखना, इसको देखो। अगर 2 से बड़ी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो देखिए क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो ये साइन आपका पॉजिटिव, मतलब ये जो साइन है ये इस एक्सप्रेशन के साइन है, तो ये एक्सप्रेशन के साइन हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू पुट करके देखो, आप पुट करके देखिए यहाँ पे 1 और 2 के बीच में 1.5, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव है नेगेटिव नेगेटिव, देखो ये नेगेटिव आएगा। और 1 से अगर कम कोई 0 वैल्यू है तो 0 पुट करने पे नेगेटिव बाय नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। और आपका जो आंसर बनेगा, देखो ये क्या चाहता है, ये एक्सप्रेशन की ये साइन है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये एक्सप्रेशन हमसे चाहता है कि मेरी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। अब नेगेटिव कहाँ है? यहाँ। तो बताओ कोरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी? 1 से 2 के बीच में, ये रहा। लेकिन ध्यान रहे, देखो बेटा यहाँ पे क्योंकि 1 डार्क सर्कल है, इसका मतलब 1 आंसर में आ सकता है पॉइंट, क्योंकि यहाँ इक्वल लगा हुआ है। लेकिन 2 क्योंकि नीचे दिया, अगर हम 2 लेंगे आंसर में तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। तो यहाँ ओपन सर्कल बनेगा, तो यहाँ 2 पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है। तो ये आंसर आपका इस तरह से बन जाएगा। तो इसी का यूज़ बेटा मैंने यहाँ किया। देखो इस क्वेश्चन को दोबारा से, ये नंबर लाइन आ गई। अब इसको 0 करेंगे तो y 0 ही आएगा, इसको 0 करेंगे y 1 आएगा। इसका मतलब आपके क्रिटिकल पॉइंट्स 2 आएंगे, 0 और 1। ये 0 1 आ गया, इससे नंबर लाइन के 2 पार्ट कर दिए। अब आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन के साइन देखने हैं। तो जब y की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, मतलब 2 है, तो 2 पे देखो ऊपर 2 नीचे 2 - 1 1, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। इस एक्सप्रेशन का साइन, ये जो एक्सप्रेशन है बेटा, इसका साइन यहाँ देखना होता है पॉजिटिव। और जब y की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, तो ये नेगेटिव आएगा। और जब y की वैल्यू कितनी है, 0 से कम है, तो ये पॉजिटिव आएगा। क्यों? 0 से कम होते ही क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगा। समझ आ गया? अब आपको पता है ये एक्सप्रेशन हमसे क्या चाहता है, कहता है मेरे 3 साइंस हैं, ये और ये तीनों साइन मेरे हैं। अब मुझे बताइए मेरी वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, कहाँ होगी? लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो यहाँ होगी। तो बताओ कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आएगी? 0 से 1।
तो ये आपका आंसर आ जाएगा y फ्रॉम 0 to 1। 1 क्योंकि डिनोमिनेटर में देखो y माइनस 1 0 करने पे 1 मिलता है, तो ये अनडिफाइंड होगा 1 पे, इसलिए 1 पे ओपन सर्कल आएगा और 0 पे क्लोज आएगा क्योंकि यहाँ इक्वल लगा हुआ है। तो आपका आंसर आएगा y शुड लाई बिटवीन 0 and 1। यहाँ इक्वल टू साइन, यहाँ इक्वल टू साइन नहीं आएगा, जिसको लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू 0 इंक्लूडिंग टू 1 ओपन। तो आपका यही रेंज है, तो रेंज क्या बन गया आपका 0 to 1, 1 एक्सक्लूडिंग पॉइंट है और 0 इंक्लूडिंग पॉइंट है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और मैं बता दूं आपको, ये जो साइन दिखाई दे रहे हैं ये किसके हैं, दीज आर दी साइंस ऑफ y ओवर y माइनस 1। तो ये जो एक्सप्रेशन है आपका, ये वाला नहीं, ये वाला, इसके साइन है ये वाले। तो ये आपको ये ध्यान रखना होगा और बहुत ही केयरफुली इस क्वेश्चन को करना होगा। चलिए, जैसे मैंने ये बताया ऐसे ही आपका ये एक्सप्रेशन होगा। इसमें एक ही फ़र्क है, देखो यहाँ इक्वल टू साइन है तो सब कुछ सेम रहेगा इसमें, बस क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है तो यहाँ दोनों सर्कल आपके ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ दोनों सर्कल ओपन हो जाएंगे और आंसर भी बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। जैसे यहाँ पे इक्वल टू साइन था तो यहाँ क्लोज आया था, यहाँ ओपन, यहाँ दोनों साइड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन ले लें और ग्रेटर देन साइन आ जाए तो देखो सेम चलेगा 1 और 2। यहाँ ओपन क्योंकि इक्वल नहीं है, यहाँ भी ओपन, यहाँ भी ओपन आएगा। और क्योंकि ये चाहता है मेरा साइन पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव यहाँ और यहाँ है, तो दो आंसर कंबाइन आके करके आंसर देंगे। तो क्या आएगा, पहला आंसर x बिलोंग्स टू -∞ से 1 ओपन, मेरा यूनियन, क्योंकि एक यहाँ आंसर है एक यहाँ, दो आंसर कंबाइन करने जा रहे हैं, यूनियन। और ये आएगा ओपन 2 से इन्फिनिटी ओपन। तो ये आपका आंसर बन गया। और अगर इसी में ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए तो ये डार्क आएगा, ये ओपन आएगा। ओपन क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ इक्वल लगा हुआ है, लेकिन इक्वल से तो डार्क आना चाहिए। लेकिन ये देखो बेटा, ये एक्सप्रेशन x-2 पे डिफाइन नहीं है, इसलिए इसको ओपन रखते हैं। तो यहाँ जो डोमेन है उसके अंदर 2 पॉइंट नहीं होना चाहिए। और दूसरा, यहाँ पे आपका आंसर फिर पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वाले, ये वाला आंसर आएगा, ये आएगा, इससे जो बनेगा। तो x की वैल्यू क्या बन रही है, -∞ से 1 क्लोज्ड, क्योंकि यहाँ पे डार्क सर्कल है, क्योंकि ये इक्वल लगा हुआ है। और यूनियन 2 से इन्फिनिटी, 2 पे ओपन, इन्फिनिटी पे ओपन, क्यों, 2 एक्सक्लूडिंग पॉइंट। तो ये आपका इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन में इसका यूज़ कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट का। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ पार्ट, लेट y f(x) इज इक्वल टू 1/√(x - 5)। अब आपका डोमेन कैसे लिखना है, 4f(x) टू बी रियल। अब ध्यान से देखना बेटा, ये स्क्वायर रूट नीचे है, ठीक है, तो ये तभी डिफाइन होगा जब इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 नहीं ले सकते हैं यहाँ पे, पिछले क्वेश्चन में हमने इक्वल टू 0 लिखा था, तो यहाँ आएगा x - 5 शुड बी ग्रेटर देन 0। क्यों, अगर इक्वल करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो इन्फिनिटी बन जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, x ग्रेटर देन 5, इसको क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5 टू इन्फिनिटी। यस बेटा, तो डोमेन ऑफ f क्या आ गया, 5 टू इन्फिनिटी, दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट बनेंगी। ठीक है, तो इसके बाद रेंज के लिए y को हम fx लेते हैं, तो y क्या आ गया, 1/√(x - 5)। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वेयरिंग कर दिया, x - 5, और यहाँ से कोशिश की x की वैल्यू फाइंड करने की। तो x क्या आएगा, 1/y² + 5, एलसीएम लेंगे, 1 + 5y² y²। हेयर x इज़ नॉट रियल। अब हमें बताना होगा कि x कब रियल है। देखो यहाँ नीचे y आ रहा है, तो हम बोलेंगे हेयर x इज़ नॉट रियल फॉर y² = 0, जब ये पार्ट 0 होगा। तो ये पार्ट 0 होगा मतलब y 0 होगा। तो इसका मतलब अगर हम y की वैल्यू बोले x रियल नहीं है इस पॉइंट पे, तो y जो बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब ये y 0 पे x रियल नहीं है, तो y नहीं होना चाहिए 0। तो y किसको बिलोंग करेगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, तो माइनस सेट ऑफ 0 कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे, जब भी स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आता है, आप हमेशा जब y लिखते हैं f(x) के इक्वल, इसको फर्स्ट इक्वेशन कर दो। अब यहाँ देखो y कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों, आप 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू यहाँ डालोगे, इसमें सॉल्व करने पे यहाँ पॉजिटिव साइन ही मिलेगा। इसका मतलब इसको हमें 2 करना पड़ेगा और हमें बताना पड़ेगा बाय इक्वेशन 1। नाउ इक्वेशन 1 इम्प्लाइज y हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 0। इक्वल टू नहीं बन सकता, आप कुछ भी वैल्यू डाल लो, कभी 0 नहीं बन सकता है, तो ये पॉजिटिव जरूर रहेगा। तो y इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x बिलोंगिंग टू डोमेन। डोमेन क्या है, 5 से इन्फिनिटी। तो ये हमने थर्ड रिजल्ट कह दिया, ये सेकंड रिजल्ट, दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं। ये कहता है y पॉजिटिव है, ये कहता है y कोई भी रियल नंबर है एक्सेप्ट 0। तो 0 तो कॉमन हुआ नहीं, 0 वैसे ही छूट गया, और y हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो आंसर यही आ गया, आंसर y ग्रेटर देन 0। इसको लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू 0 ओपन टू इन्फिनिटी। तो रेंज ऑफ f क्या आ गई, 0 टू इन्फिनिटी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। चलिए अब रेंज देखते हैं। अच्छा, एक और मेथड है आपके पास रेंज का, बता देता हूँ मैं। एक और मेथड से कर सकते हैं इसका रेंज। तो लेट y = fx, आप यहाँ तक आ गए, y = 1/√(x - 5)। अब ध्यान से देखना है आपको,
नाउ x इज़ ग्रेटर देन 5, ये हम निकाल चुके हैं डोमेन ऑफ एफ एक्स। डोमेन क्या आती है? x ग्रेटर देन 5। अब 5 को इधर ले जाओ, x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। अगर x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 है तो रूट x माइनस 5 भी ग्रेटर देन 0 होगा, है ना? तो रूट x माइनस 5 भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। कैसे? मान लो मेरे पास 4 एक पॉजिटिव नंबर है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है बेटा? 2, वो भी तो पॉजिटिव आएगा। और उसके बाद मैंने, ये मैं समझा रहा हूँ, ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है? और उसके बाद मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। मैंने कहा 2 है, अब 2 का रेसिप्रोकल कर दो 1/2, तो वही तो पॉजिटिव नंबर है, इसको भी लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0। तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो x माइनस 5 पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, और ये वैल्यू हमारी क्या बन गई? y। तो y ग्रेटर देन 0। तो एक लाइन में क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। ये ज़्यादा अच्छा मेथड है। दैट इंप्लाइज y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। दोनों साइड ओपन होगा तो रेंज ऑफ f वही आ जाएगी जो लास्ट टाइम आई है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने ये वाला किया।